हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, यह अध्याय 1 का वीडियो पार्ट 13 है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला उदाहरण। तो देखिए, ये पहला उदाहरण है। वर्ष 1991 में भागलपुर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 70,958 की वृद्धि हुई। तो बताएं कि वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या कितनी है भागलपुर में, तो इतना। 2001 में पता चला कि जनसंख्या में इतना की वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हुआ। बढ़ोतरी मतलब इतना इस जनसंख्या में बढ़ गया। ठीक है, तो बताना है कि 2001 में टोटल जनसंख्या कितनी थी इस शहर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो 2001 में पता चला कि इतना जनसंख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2001 में टोटल जनसंख्या पता करने के लिए पहले की जनसंख्या में इस जनसंख्या को हम लोग जोड़ देंगे। जो वृद्धि हो रहा है उसको जोड़ देंगे, तो 2001 का टोटल जनसंख्या हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं अपनी कॉपी में हल। लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे 1991 में जनसंख्या कितनी है भाई, तो 2,35,471 है। तो देखिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे। वर्ष 1991 में जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में इतना की वृद्धि हो गई है। तो बताना है कि वर्ष 2001 में इस शहर की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, 2001 में तो इतना की वृद्धि हो गई है। तो 2001 में हम लोगों को कुल जनसंख्या कितना है देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1991 में जो जनसंख्या है उसमें इतना को जोड़ेंगे तो 2001 की कुल जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2001 में शहर की कुल जनसंख्या। ठीक है, अतः 2001 में कुल जनसंख्या। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1991 में इतना थी, 2001 में इतना बढ़ गई, तो टोटल 2001 की जनसंख्या क्या होगी, तो इसको जोड़िए, जो आएगा वही शहर की कुल जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 8 एक जोड़िए 9 हो जाएगा, 7 5 12, 9 4 13, एक हासिल लगेगा तो 14 के 4 हासिल, एक 5 0 5 होगा, एक हासिल लगेगा तो 6, 7 3 10, यहाँ पर 0 लिख देंगे 10 का, 2 एक हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 अंकों के बाद पहला कोमा देंगे, फिर दो दो अंकों के बाद कोमा। तो 2001 में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,06,429। ठीक है, उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3,06,429। ठीक है, तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। देखिए दूसरा उदाहरण है। किसी राज्य में वर्ष 2002 से 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003 से 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,100 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई। ठीक है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। 2002 से 2003 में साइकिलें इतना बेची गई है। ठीक है, फिर वर्ष 2003 से 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,100 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई है, तो बताइए। यहाँ पर हम लोग 2002 से 3 में जो साइकिल बेचे हैं इतना है, और 2003 से 4 में बेचे हैं तो इतना है। देखिए इनमें अंक कितने हैं, तो 6 अंक है टोटल।
इनमें कितने अंक है, तो टोटल 6 अंक है। तो हम लोग अंक से पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इकाई मतलब स्थानीय मान से हम लोग इसका जांच करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। देखिए बाएं तरफ से देखेंगे, ये वाला 8 जो है ये लाख का स्थान है, ये भी लाख का स्थान है, ठीक है। तो 7,43,000 इसको पढ़ेंगे 8,01,100। तो बताइए कि 8 लाख ज्यादा होता है या 7 लाख ज्यादा होता है। तो बिल्कुल भी सही सोच रहे हैं कि 8 लाख ज्यादा होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई, तो बोलेंगे 2003 से 4 में साइकिलें अधिक बेची गई है। तो कितनी अधिक, तो हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा अधिक, ठीक है। तो चलिए अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिख सकते हैं कि वर्ष 2002 से 2003 में इतना साइकिलें बेची गई, वर्ष 2003 से वर्ष 2004 में इतना साइकिलें बेची गई, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 लाख और 7 लाख में 8 लाख ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि 8,01,100 बड़ा है 7,43,000 से, ठीक है। तो यह क्या है, ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः अतः वर्ष 2003 से 2004 में अधिक साइकिलें बेची गई, अधिक साइकिलें बेची गई। और कितनी अधिक बेची गई है ये बताने के लिए हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे चूंकि 8,01,100, फिर लिखेंगे 7,43,000। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो जीरो बचेगा, यहाँ भी एक में से जीरो घटेगा तो एक बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीरो में से 3 घटेगा, यानी कि इसमें से एक हासिल जाएगा, तो ये 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 57,100 साइकिलें जो है अधिक बेची गई है। तो लिख लेंगे यहाँ पर 57,100 अधिक साइकिलें बेची गई। तो ये भी आंसर है और एक ये वाला भी आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस 2 उदाहरण, अगली वीडियो में हम लोग इसके अगले उदाहरण को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, हम आपके डाउट का जवाब जरूर देंगे। तो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।